उधर एमसीडी ने MVC 5 की सिफारिशों को लागू कर दिया है। एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय के मुताबिक इन सिफारिशों के लागू होने से दिल्ली की जनता को एक बड़ी राहत मिली है। शैली ओबरॉय ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता से जो वायदे किए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय से। एमसीडी की तरफ से कुछ सिफारिशों को लागू किया है और इन सिफारिशों के लागू होने से आम जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी। वो क्या राहत है और किन सिफारिशों को लागू किया गया, हमारे साथ मेयर शैली ओबरॉय मौजूद हैं। शैली जी, संपत्ति कर में चाहे वो रिहायशी हो चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, उसमें बदलाव किया गया है, क्या ये बदलाव है? जी देखिए, नगर निगम ने अपना एक ऑर्डर निकाला है 19 अप्रैल को और उसमें MVC जो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी है, 5th MVC, उसने बहुत सारी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी जो अब 1 अप्रैल 2023 से उन सभी सिफारिशें और रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत है। अभी होता क्या था, जो भी टैक्स कैलकुलेट होता था तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यूज फैक्टर होता है, ऑक्यूपेशनल फैक्टर होता है, एज फैक्टर होता है, स्ट्रक्चर फैक्टर होता है। तो एक जो फैक्टर यूज फैक्टर है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है टैक्स को कैलकुलेट करने में। तो कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी श्रेणी में भी बदलाव लाया गया है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनकी श्रेणी को चेंज किया गया है। खासतौर से कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ये सबसे ज्यादा जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। जी, जैसे कमर्शियल रेंटेड प्रॉपर्टीज के जो पहले यूज फैक्टर 2 हुआ करता था, अब उसको घटाकर 1.25 कर दिया गया है, जिससे बहुत बड़ी टैक्स में राहत मिलेगी। तो जैसे हमें मालूम है, आम आदमी पार्टी की जो 10 गारंटी थी उसके अंदर हमें व्यापारियों के बहुत बड़ा हमें उनको एक राहत दिलवाने का हमने वादा किया था। तो अब ये बहुत बड़ी राहत है। साथ ही अलग अलग श्रेणियां और भी हैं प्रॉपर्टीज में, जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वेकेंट लैंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप, बैंक्वेट्स हॉल्स, ओल्ड एज होम। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ राहत दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दी एरोसिटी, साथ ही होर्डिंग्स की भी एक श्रेणी है जिसको डिलीट कर दिया गया है। साथ ही ऐसी जो कॉलोनीज और सोसाइटीज हैं जो अपने वेट वेस्ट को 100% तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जब वो डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उनको भी 5% का रिबेट देने का एक वादा किया गया है। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो भी MVC की रिकमेंडेशंस होती है वो नगर निगम के जो प्रोविजंस है DMC एक्ट के अंडर आती है और MCD को वो जो जितनी भी रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग होती है, उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं की जा सकती। और साथ ही अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो फिर उसके लिए कोर्ट का ही दरवाजा होता है। क्या ये माना जाए आने वाले समय में और भी ज्यादा जो राहत है वो देने का काम MCD के द्वारा किया जाएगा, खासतौर से जो मुद्दे आप लोगों के द्वारा उठाए गए थे चुनाव के वक्त? जी देखिए, चुनाव के वक्त एक हमें 10 गारंटी में हमने स्कूल्स पर एक बेहतरीन एजुकेशन मॉडल देने का भी वादा किया था। तो आपको जैसे मालूम है, कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा अमाउंट 400 करोड़ का नगर निगम को स्कूल्स के लिए दिया है। और अब स्कूल्स के देने के बाद अब एक बहुत बड़ी राहत नगर निगम में टैक्स पर दी गई है। साथ ही आपको बता दूं, जितने भी हमारे पार्क हैं नगर निगम पर, उन पर भी काम शुरू हो चुका है, उन पर भी हम अपनी नीति बना चुके हैं। एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने 60 से 70 पार्क चूज कर लिए हैं और जिस पर हमने एक बेसिक मॉडल तैयार कर लिया है। और आने वाले 1-2 महीने में आप देखेंगे वो 60-70 पार्क जो नगर निगम के हैं वो आपको हरे भरे दिखेंगे। तो नगर निगम का जो काम है वो फुल फ्लेज तरीके से शुरू तो हमने कर दिया था, बट 26 के बाद हमें पूरा भरोसा है फिर से आम आदमी पार्टी के ही मेयर होगा और डिप्टी मेयर होगा, और 26 के बाद हम लोग फुल फ्लेज तरीके से और काम अपना करेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ये थी मेयर शैली ओबरॉय। कैमरा पर्सन ललित के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।